this is my YouTube channel, The IELTS Insider, and in this video we will be talking about task 2 of which is one of the writing module of IELTS. And those individuals who are preparing for their academic IELTS and general training IELTS, they can do this task 2. So what our task 2 says? First of all, देखते हैं कि हमारा टास्क 2 क्या कहता है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर पॉइंट्स देखते हैं भी क्या बन सकते हैं. नाउ डेज पीपल लिव लॉन्गर आफ्टर दे रिटायर. आजकल जो है लोग ज़्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं इवन आफ्टर दे रिटायर, उनके रिटायरमेंट के बाद भी. आगे क्वेश्चन है, हाउ डज दिस अफेक्ट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. ये कैसे अफेक्ट करेगा लोगों को एंड समाज को, पूरी सोसाइटी को. व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस. सो पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है अफेक्ट. ये वाला जो ए से स्टार्ट होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट मैं लिखूंगी अपने आंसर. सेकेंड चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी है व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस, मतलब सोल्यूशन पूछे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हल हो सकता है इस चीज़ का. सो देखते हैं. क्वेश्चन ध्यान से समझ लो. बेसिकली आजकल जो लोग हैं वो दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, उनकी ज़िंदगी जो है लंबी है, रिटायर हो जाते हैं 65 पे 70 पे, उसके बाद भी काफ़ी साल जो है जीते हैं. इससे कहते हैं क्या एक पर्सन पे, इंडिविजुअल पे एंड सोसाइटी पे क्या कहते हैं फ़र्क पड़ेगा, सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का. पहले स्ट्रक्चर देखेंगे. इंट्रोडक्शन में मैंने जनरल लाइन लिखनी है अपनी. इसमें कह सकते हैं काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, जिसके कारण जो है आजकल हेल्थ जो इम्प्रूव कर गई है लोगों की, एंड दे आर लिविंग लॉन्गर ईयर्स देन इन द पास्ट. उसके बाद मैं रीफ्रेज कर सकती हूँ. उसके बाद जो मेरी थीसिस लाइन आएगी कि ऐसे में इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस बताए जाएंगे. BP1 में मैं इफेक्ट लिखूंगी. आई विल राइट 2 फैक्ट्स एंड 1 विल बी फॉर इंडिविजुअल्स पे क्या इफेक्ट है, दूसरा सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है. BP2 में लिखूंगी सोल्यूशंस. इसमें एक सोल्यूशन भी लिख सकती हूँ क्योंकि उन्होंने क्या है व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है. ठीक है, सोल्यूशंस ऐसा कुछ पूछा नहीं है. सो वैसे तो 2 ही लिख दो क्योंकि इससे 2 लिखेंगे तो BP1 BP2 की लेंथ सेम हो जाएगी. एंड देन कंक्लूजन. सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स हैं इंडिविजुअल्स को पीपल, मासेज. ठीक है, और भी कितना कुछ कह सकते हैं. इंडिविजुअल्स, मासेज कह सकते हैं. मॉडर्न इंडिविजुअल्स, मॉडर्न मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी को कम्युनिटी. अफेक्ट को आफ्टरमैथ, रेमिफिकेशंस, एडवर्स अफेक्ट, इम्पैक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस, रेमेडीज, मेजर्स. ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम. सो फर्स्ट BP1 में हम अफेक्ट लिखेंगे. देखो अगर लोग ना लंबी उम्र जिएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट बनेंगे एंड गवर्नमेंट के ऊपर भी. फैमिली के ऊपर कैसे, देखो फैमिली मेम्बर्स उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे, केयर करेंगे. अगर वो लंबी उम्र जिएंगे तो उनकी डिपेंडेंसी हो जाएगी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर. जैसे देखो ओल्डर एज में हमें मालूम ही है पीपल जो है उनकी काफ़ी डिजीज़ हो जाती हैं. दे आर यूजुअली वीक इन देयर गोल्डन एज. सो वो डिपेंडेंट होते हैं, इवन अपनी मेडिसिन भूल जाते हैं. सो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड होना इज़ नॉट गुड थिंग. वो खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे एंड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस हो सकती है उनको. सेकंड है कि गवर्नमेंट जो है उनके, देखो काफ़ी अगर कंट्रीज़ में देखूँ तो ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर जो है सीनियर सिटीजन्स को फ्री होती है या मिनिमल कॉस्ट पे होती है. तो अगर वो लंबी उम्र जिएंगे, 30-40 ईयर्स जिएंगे, तो 30-40 ईयर्स का खर्चा है सरकार का. सो एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट. सेकंड, अगर वो लंबी उम्र जिएंगे, देखो रिटायर वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन में, आफ्टर देयर रिटायरमेंट. सो दे डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू. ठीक है, तो काफ़ी जो अगर हम देखें आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं पे जो हस्बैंड वाइफ है अपने लग रहते हैं पेरेंट्स से.
सो अगर पेरेंट्स को स्ट्रेस नहीं होगी क्योंकि वो आइसोलेटेड फील करेंगे, अकेला फील करेंगे वो, ठीक है। काफ़ी अगर देखोगे तो यंग सीनियर सिटीजन है ना, पेट्स वगैरह रखे होते हैं टू डू व्हाट, टू रिड्यूस देयर देखो अच्छा अलूफनेस कहते हैं इसको, ठीक है, एक वर्ड है बड़ा अच्छा। आई यूज टू यूज दिस इन माई राइटिंग अ लॉट। सो अलूफनेस मतलब आइसोलेशन, अकेला फील करना। सो पीपल विल सफ़र फ्रॉम अलूफनेस मतलब अकेलेपन से फील करेंगे क्योंकि वो उनके पास काम तो कोई होगा नहीं, पहले वो अपनी वर्क लाइफ को मिस करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट कैन बी कि अगर लॉन्गर जो है लाइफ स्पैन होगा इंडिविजुअल्स का, तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी यंगर इंडिविजुअल्स के लिए, यूथ के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या चीज़ होगी अपॉर्चुनिटी कि वो सीनियर सिटीजन से उनके कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, लाइक हाउ दे हैव लिव्ड देयर लाइफ इन द पास्ट, बचपन में वो कैसे थे, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस या उनकी जॉब का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पूरी अपनी लाइफ देख लिया तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी स्किल्ड हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे थे उसमें स्किल्ड हैं। सो वो जो नॉलेज है दैट कैन बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, यंगर इंडिविजुअल्स को पास की जा सकती है। सो इससे काफ़ी जो यंगस्टर्स की हेल्प हो सकती है, इनकी बेटर डेवलपमेंट में अच्छा माइंडसेट तैयार किया जा सकता है यूथ का, अगर वो सीनियर सिटीजन्स के साथ टाइम स्पेंड करें या उनसे नॉलेज जो है ग्रैस्प करें। उनकी डिसीजन मेकिंग में एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है अगर उनके घर में यंगस्टर्स हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं सबके, ठीक है, मैटरनल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो यंगस्टर्स को हेल्प कर सकते हैं। उनकी अगर कोई लाइफ में आर्डुअस सिचुएशन चल रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो उनमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन ही पूछा है उन्होंने, सो सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं BP2 में हमने लिखने हैं सोल्यूशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये जो यंगस्टर्स है, सॉरी सीनियर सिटीजन्स हैं, ये फ्री होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अलूफनेस इन देयर लाइफ्स। तो इस चीज़ को डील करने के लिए ना क्या किया जा सकता है, पहले तो गवर्नमेंट को वॉलंटियर वर्क प्रोग्राम्स जो है शुरू किए जा सकते हैं, जिनमें ये जो इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स है, ये क्या करेंगे, इनको एक अपॉर्चुनिटी दें या फॉर्मल चांस, एक हिसाब से कह सकते हैं फॉर्मल चांस दें, जैसे कोई सोसाइटी में डिबेट वगैरह, कोई ओकेजन्स पे, फंक्शंस पे, फेस्टिवल्स पे उनको वो पार्टिसिपेट करें एंड दे कैन शेयर देयर स्किल्स। वो एक्सपीरियंस जो है लाइफ का वैल्यूएबल है, जो स्किल एज वेल एज देयर एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं आफ्टर देयर रिटायरमेंट, एंड इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी यंगस्टर्स को, एंड वो भी इंगेज रहेंगे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ऐसे डिबेट की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी छोटे से छोटा काम। सो इसके कारण, इसके अलावा एक और रीज़न है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सीनियर सिटीजन्स के साथ ना। So people should be encouraged to spend more quality time with the senior members of their families या community, चाहे उनके समाज में है चाहे उनकी फैमिली में है, जो सीनियर सिटीजन है उनसे कन्वर्सेशन करें, ताकि इंटरेक्ट करें, ताकि सीनियर सिटीजन्स जो है वो नॉलेज शेयर कर पाएँ एंड यंगस्टर्स उनसे नॉलेज ले पाएँ। विन विन सिचुएशन होगी। देखो विन विन सिचुएशन का क्या मतलब है, सीनियर सिटीजन की अलूफनेस दूर होगी एंड इंडिविजुअल्स को नॉलेज मिलेगी। सो ये कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में करवा सकते हैं, जिनमें वो वॉलंटियर होके आगे, जैसे सेमिनार्स लगा सकते हैं, कोई वर्कशॉप लगा सकते हैं सीनियर सिटीजन, जैसे सपोज किसी को पेंटिंग आती है तो वो यंगस्टर्स को पेंटिंग क्लासेस ले सकते हैं फ्री में, है ना। तो इससे वो भी इंगेज रहेंगे एंड बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं। सो दिस कैन बी द सोल्यूशन। So this was task 2 of IELTS. If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel The IELTS Insider. देखो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कर देना सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। तो और कोई वीडियोस, कोई और मटेरियल चाहिए तो कमेंट कर दो। Hope you all are fine and doing well in your life. Take care and bye bye.